बच्चों, आज हम अपने बेसिक डिफरेंशिएशन को जहां हमने छोड़ा था वहां से आगे बढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम फिज़िकल मीनिंग हमने देख ली थी डिफरेंशिएशन की, और कुछ x की पावर n का हमने डिफरेंशिएशन और कुछ उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। अब यहाँ से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो पहले जो हमारे बेसिक फार्मूले हैं, मैंने रिकॉल अगर मैं करा दूं तो मैंने आपको बताया था हमारे जो फार्मूले लिख दूं अगर मैं सारे डिफरेंशिएशन के, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा था बच्चों? 0, ठीक है। ये हमारा हो चुका था। हमने d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा था? n पहले आ जाएगा, पावर में से 1 कम कर देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि जो x का फंक्शन है वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, z का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर डिफरेंशिएशन का नहीं देखा है, आज सेकंड लेक्चर है, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर से को वॉच नहीं किया है तो वो पहले फर्स्ट लेक्चर से गो थ्रू हो जाएं, जो 11th के बच्चे हैं, तब सेकंड लेक्चर पे आएँ, ठीक है। तब उन्हें डिफरेंशिएशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर जिन लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर देखा है, पिछला लेक्चर जिन्होंने अटेंड किया है, तो वो लोग इस बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये x का फंक्शन है, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, y का फंक्शन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, z का फंक्शन z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, हमने d अपॉन डी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अगर करना है तो ये x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ये सिंपली 3x² हो जाएगा। और अगर हमने d अपॉन डी टी एक्स क्यूब करना है तो अब ये डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इसको नाम दिया था, आपको याद है, ठीक है। क्या नाम दिया था हमने इसको? कि ऊपर x है, नीचे t है। ऊपर वेरिएबल अलग है, नीचे डिफरेंशिएट जिसके रिस्पेक्ट में रहा वो वेरिएबल अलग है। तब आप इसके ऊपर क्या लगा देंगे? खुल जा सिम, ठीक है। इसको हमने नाम दिया था, क्लियर, ताकि ये याद रह जाए, याद रहने के लिए। क्योंकि जनरली जो 11th के बच्चे होते हैं तो वो 11th में ये अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि इसके डिफरेंशिएशन को भी 3x² लिख देते हैं। जो बच्चे बायोलॉजी के होते हैं, जिन पे मैथ्स नहीं होता है, तो वो लोग भी 12th के बाद भी नीट की प्रिपरेशन वाले बच्चे भी जो हैं, जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा है, वो भी इसमें गड़बड़ करते हैं। और इनफैक्ट कुछ मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे भी, जिन्होंने 11th में मैथ पढ़ा है, वो भी गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको जो है नाम दे दिया था खुल जा सिम, ठीक है, ताकि एक पंच लाइन टाइप की है जिससे आपको याद हो जाए कि अच्छा ऐसा भी इस पे जो है हमने ये लगाना है। तो 3x², इसका x³ का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x², ठीक है। अब ऊपर x है और नीचे t है, साथ में क्या लिख देंगे यहाँ? dx अपॉन dt, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ था। इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, कुछ क्वेश्चंस लिए थे, और फिज़िकल मीनिंग हमने डिफरेंशिएशन की देखी थी। क्या थी फिज़िकल मीनिंग? कि ये हमें डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है? इंस्टेंटेनियस रेट देता है। हमारे 2 रेट होते हैं फिज़िक्स में, 2 रेट होते हैं, एक होता है एवरेज रेट, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। जब भी हमें इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करना है तो हमें डिफरेंशिएशन चाहिए होता है, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये 2 फार्मूले तक हमारी बात पहुँच गई थी। तीसरा हमारा फार्मूला है d अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये फार्मूले के अलावा ये डिस्कशन था, ये डिस्कशन अलग हटा दें इसको। तो 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फार्मूला है हमारा d अपॉन डी एक्स लॉग x। लॉग में ध्यान दें, यहाँ पे जो बेस है लॉग का वो e है, ठीक है, e बेस है। इसे नेचुरल लॉग कहते हैं। लॉगरिदम का हमारा एक लेक्चर हो चुका है, उसमें मैंने डिस्कस किया है। इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली लर्न करने हैं, डायरेक्टली याद करने हैं, ठीक है। जब आप 12th में जाएंगे मैथमेटिक्स में तो इन फार्मूलों को प्रूफ करेंगे। 12th में जब मैथ्स
में फर्स्ट प्रिंसिपल से ये फार्मूले प्रूफ होते हैं। अभी हमारे यहाँ उसका कोई काम नहीं है, आपने डायरेक्टली इन फार्मूलों को लर्न करना है, ठीक है। तो d/dx log e बेस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1/x। नेक्स्ट फार्मूला है d/dx e⁻x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा e⁻x, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले देखें, d/dx a⁻x, a कोई भी कांस्टेंट नंबर है, कोई भी नंबर है 2 3 4 5 6 7 8, इसका डिफरेंशिएशन होगा a⁻x log e बेस a। हमें ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, हमें इस डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी अमूमन फिज़िक्स में, इसकी भी पड़ेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारा ये यूज़ होगा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बहुत रेयरली यूज़ होता है फिज़िक्स में, लेकिन बेसिक फार्मूला है, याद कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। a⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, a⁻x log e बेस a। जैसे इसको मैं यही एग्जाम्पल में ले लूँ, क्या, जैसे a की जगह यहाँ पे कुछ भी हो, मान लो 2 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा 2 टू दी पावर x log e बेस 2, ठीक है। इसका मैंने यहाँ एग्जाम्पल दे दिया, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होगा d/dx sin x, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों वो होगा cos x। और नेक्स्ट फार्मूला होगा हमारे पास d/dx cos x, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास होगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस साइन x। नेक्स्ट जो डिफरेंशिएशन है हमारा d/dx tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा d/dx cot x, तो cot x का डिफरेंशिएशन इज माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। ध्यान दें, मैं सबको, ये x का फंक्शन है cot x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है x का, मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ यह सब। अगर ये t के रिस्पेक्ट में हो जाए d/dt साइन है, आगे देखेंगे, ठीक है। ये वाली बात लगानी होगी, ठीक है। क्या, अभी तो मैं x का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, x का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, x का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, x का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक फार्मूले हैं ये। नाउ d/dx sec x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा sec x tan x, ठीक है। एंड d/dx कोसेक x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक x कॉट x। ये मेरे बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादातर इन दो फार्मूले की। मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये फार्मूले हमारे फिज़िक्स में यूज़ हो रहे होते हैं। कोई सा भी वैसे बेसिक कोई सा ही फार्मूला यूज़ हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट फ्रिक्वेंट फार्मूले जो मैंने टिक किए हैं ये यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अब आपको ये बेसिक फार्मूले, कम से कम ये बेसिक फार्मूले याद करने हैं। इसके अलावा बहुत सारे फार्मूले होते हैं, आगे जाएंगे जो एडवांस डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वो सब उन फार्मूलों को देखेंगे, ट्रीट करेंगे, डील करेंगे। हमारे यहाँ फिज़िक्स में अगर कोई ऐसा कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि इनके अलावा कोई और फार्मूला यूज़ हो जाता है, कहीं पे ऐसा हो जाता है, होगा नहीं, लेकिन अगर हो जाता है तो हम वहीं बता देंगे फार्मूला क्या है। बस हमें सिर्फ इतने ही बेसिक डिफरेंशिएशन से काम चलाना है, ठीक है। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, हम सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं यहाँ डिफरेंशिएशन जितना हमें फिज़िक्स में रिक्वायर्ड है। डिफरेंशिएशन बहुत बड़ी चीज़ है, हम उतना डिफरेंशिएशन डिटेल हमने नहीं पढ़ना है। जो मैथ्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिटेल में, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है जितना फिज़िक्स में रिक्वायर्ड है। जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, जो मैथ्स नहीं लेने वाले हैं 11th में, उनको बहुत ध्यान से इसको बार बार करना है, ठीक है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हैं हमारे, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगातार जो है कल से पोस्ट करना शुरू कर दूंगा। आज आपका डिफरेंशिएशन काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा, लगातार मैं क्वेश्चन डालना शुरू कर दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। क्लियर। अब अगर इसी में हम देख लें, ये फार्मूले हैं, ये आपको याद कर लेने हैं 2 मिनट के अंदर, बैठे याद हो जाने चाहिए। जैसे d/dx साइन x का डिफरेंशिएशन क्या बताया मैंने, cos x।
अगर डी अपॉन डी टी साइन एक्स हो तो वही बात, ध्यान देना है इस चीज़ को, ठीक है। ये एक्स का फंक्शन है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो आपकी समझ में आ गया होगा क्या करना है यहाँ। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स, ये है कॉस एक्स, और ऊपर एक्स है और नीचे टी है, अलग अलग फंक्शन है ऊपर नीचे, तो डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और डी अपॉन डी टी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। ऐसे ही डी अपॉन डी टी लॉग ई बेस एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हमने क्या बताया बच्चों, 1/x, ठीक है। एक्स का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा 1/x, यहाँ एक्स का फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा, ऊपर एक्स है नीचे टी है, ठीक है। तो बात चली गई वहीं जो पिछले क्लास में मैंने बताया था, ठीक है, वहाँ चली गई बात। तो ये सीधे डिफरेंशिएट हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ऊपर एक्स है नीचे टी है, तो डी एक्स अपॉन डी टी, क्लियर। ऐसे ही हमारे पास फिजिक्स में ज़्यादातर ये डिफरेंशिएशन आएंगे, ये आपको ये झलक मिलेगी ज़्यादातर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन आपके सामने ये होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो रहा होगा आपके सामने, क्लियर। तो ऐसे ही अगर हमारे पास डी अपॉन डी टी ई टू दी पावर एक्स है, तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया मैंने, ई टू दी पावर एक्स, तो टी तक कब, जब एक्स के रिस्पेक्ट में, ये एक्स का फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है ई टू दी पावर एक्स, ये एक्स का फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स, ऊपर एक्स है नीचे टी है, तो वेरिएबल, तो डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक फॉर्मूले आप याद कर लें, 1 मिनट का पॉज लें वीडियो का, और सबसे पहले ये फॉर्मूले लर्न करें, क्योंकि इन्हीं फार्मूले को मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अब आगे है हमारा चेन रूल, चेन बनाते हुए डिफरेंशिएशन करना है। चेन रूल देखें, बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखें। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का हमने डिफरेंशिएशन क्या देखा, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस एक्स। अगर मैं इस अंदर वाले टर्म को फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या होगा, dx अपॉन dx, ये जो अंदर वाला टर्म है क्या होगा, dx अपॉन dx, और dx अपॉन dx कितना होगा, 1, ठीक है। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x है। अगर इस x की जगह पर अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चेन रूल लगा रहा हूँ, ध्यान देना मेरी बात को, क्या कहा मैंने, इसकी जगह पे अगर sin x स्क्वायर है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ना करके आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन पे लगाओ डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, फिर इस अंदर वाले टर्म को उठा के फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी। जब इस अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो इस पर एक्स की पावर एन का फार्मूला लगाओ, तो एक्स की पावर एन का फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, इस वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, 2 में से 1 कम कर दोगे तो 2x, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर 2x, ऐसे तो नहीं लिखा जाता है, ठीक है। पहले अलजेब्रिक लिखने का तरीका क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिखते हैं और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्स्टेंट टर्म लिखते हैं पहले, फिर अलजेब्रिक फंक्शन लिखते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर हमारे पास मान लो सपोज ये मान लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ साइन पे ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके पास हो d अपॉन डी एक्स साइन 3x प्लस 2, ठीक है। तो जो काम यहाँ किया आपने वही काम यहाँ करना है,
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स, तो साइन 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस 3x प्लस 2, और फिर इस पूरे टर्म को उठा के फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, तो d अपॉन डी एक्स 3x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करना है, यहाँ इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा देखो, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 बचेगा और इसका 0, तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3, इसको सॉल्व करा 3 आ गया, तो 3 इंटू दिस, तो आपका आंसर कितना आ गया, 3 पहले लिख देना है इसको, 3 यहाँ नहीं लिखते हैं, इसके बाद 3 cos, लिखने का पैटर्न ऐसे है, ऐसे लिखेंगे 3 cos 3x प्लस 2। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें, बहुत छोटे छोटे डिफरेंशिएशन करा रहा हूँ, अपने 11th के बच्चों को करा रहा हूँ मैं, ताकि वो डिफरेंशिएशन करना सीख जाएं। ठीक है, जो 12th वाले हैं जिनको डिफरेंशिएशन आता है, ये लेक्चर उनके लिए बिल्कुल नहीं है, मेरे 11th के बच्चों के लिए है, जिनको 12th में डिफरेंशिएशन नहीं आता है, नहीं पढ़ा है। ठीक है, बायोलॉजी के बच्चे या हाथ तंग है वो इसको देख सकते हैं, बाकी जो है वो उनके लिए यूज़लेस है ये लेक्चर, मैं 11th के बच्चों को सिखा रहा हूँ एकदम। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्या है, बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने बड़े बड़े डिफरेंशिएशन दे दिए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों के, इसलिए बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन, और यही बेसिक डिफरेंशिएशन ही हमारे फिजिक्स में यूज़ होने हैं, इसके अलावा कुछ और यूज़ होना ही नहीं है। ठीक है, जैसे d अपॉन डी एक्स मान लो एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 5, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आपने x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन तो करा है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करा है ना, वैसे ही डिफरेंशिएट करना है इसको। क्या करना है, इस पूरे को x ले लेना है, इस पूरे पे लगाना है पहले, ये x टू द पावर n है, क्या है, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाओ इसको, इस पूरे को x एज्यूम कर लो। ठीक है, x की जगह कुछ और है, यहाँ क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3 है, तो एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर 5 है, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, 5 पहले चला आएगा और 5 में से 1 कम कर दो, हो गया, 5 में से 1 कम करोगे 4 आ गया। अब चेन बनाते हुए इस टर्म को, अंदर वाले टर्म को, क्योंकि यहाँ x नहीं है, x की जगह क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3 है, इसको फिर फर्दर डिफरेंशिएट कर दो। जब फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 3, इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दो। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका, इस वाले टर्म का, इस वाले टर्म को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d अपॉन डी एक्स है ना, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसका क्या होगा 0, तो ये डिफरेंशिएट करके आपको क्या मिल गया 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इंटू दिस, 3x स्क्वायर इंटू 5 कितना हो गया, 5 3 जा 15, तो 15x स्क्वायर इंटू ये एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 4। ठीक है, अगर यहाँ पे d ये x का फंक्शन है, यहाँ पे dt होता, d अपॉन dt होता, तो वही काम कर देते, डिफरेंशिएशन यही आता, साथ में यहाँ पे क्या लगता, ऊपर x है नीचे t है, dx अपॉन dt, यहाँ पे dx अपॉन dt, यहाँ पे dx अपॉन dt, एक dx अपॉन dt हर स्टेप पे लगा के एंड में यहाँ dx अपॉन dt आ जाता। ठीक है बच्चों, सपोज अनदर एग्जाम्पल है हमारे पास, d अपॉन डी एक्स अंडर वुड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए रूट को हटा के पावर पे लेके जाओ, तो जब पावर लेके जाओगे आप रूट की, तो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 टू द पावर 1/2। क्लियर, तो 1/2, अब इसको x ले लो, x टू द पावर n, ये पूरा x हो गया आपका, x टर्म अज्यूम करो इसको x, तो x टू द पावर n का फार्मूला लगाओ, तो x टू द पावर n का फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, हाफ पहले आएगा और हाफ में से 1 माइनस कर दोगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 टू द पावर हाफ माइनस 1, और फिर किसे डिफरेंशिएट करना है, इस अंदर वाले टर्म को उठा के, ये x तो है नहीं, क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, इसको फिर डिफरेंशिएट करोगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन कितना होगा जरा देखो तो सही, यहाँ से जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इस टर्म को, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर का कितना होगा, 2 पहले आ गया, अरे 2 पहले आ गया, इसमें से 1 कम कर दिया तो कितना हो गया 6x, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो 6x प्लस 2,
यहाँ से कितना हो गया, हाफ माइनस 1 कितना आ गया, माइनस हाफ नीचे चला जाएगा ये पावर, इस पे प्लस हाफ, तो ये 6x + 2 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 6x + 2 अपॉन 2 इंटू 3x² + 2x + 6 टू द पावर हाफ, 1/2 -1 -1/2, हाफ का मतलब कितना, अंडर रूट, ठीक है, 2a, ठीक है। तो 6x + 2 अपॉन 2 अंडर रूट 3x² + 2x + 6, इसका डिफरेंशिएशन ये है। अगर यहाँ d/dt है तो x का फंक्शन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक एडिशनल टर्म और dx/dt, ठीक है, ठीक है। अनदर डिफरेंशिएशन, मान लो आपके पास हो d/dx e⁻³ 3x + 6, आपके पास ये है e⁻³ 3x + 6, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या है, e⁻x है, तो e⁻³ 3x + 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e⁻³ 3x + 6, ठीक है, ठीक। अब x तो है नहीं, x की जगह क्या है, x + 6 है, तो x + 6 को उठा के दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे चेन लेते हुए। अब 3x + 6 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इस टर्म का 3, x का डिफरेंशिएशन 1, 6 का 0, तो आंसर क्या होगा यहाँ 3e⁻³ 3x + 6, 3e⁻³ 3x + 6। अगर आपके पास ऐसा हो मेरे बच्चों, मान लो सपोज आपके पास डिफरेंशिएशन है log d/dx log e बेस x³ + 2, आपके पास ये है डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो log x³ + 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x की जगह ये है ना, तो 1/x³ + 2, और फिर किसे डिफरेंशिएट कर दोगे, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, x³ + 2 को फिर डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आएगा आपके पास 3x² आएगा, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा ना, तो आपके पास डिफरेंशिएशन आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3x² अपॉन x³ + 2। दैट्स ऑल। ये चेन रूल लगेगा इस पे क्वेश्चन दूंगा मैं कल, ठीक है। पहले आप इसको पढ़ेंगे कल दोपहर तक, कल दोपहर के बाद शाम में मैं आपको क्वेश्चन पोस्ट करूंगा ग्रुप में, तब तक आप ये सब लोग ये लेक्चर से गो थ्रू हो जाएं, लेक्चर को अच्छे से देख लें, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। इसी पे बेस में प्रैक्टिस क्वेश्चन डालूंगा, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डालूंगा कल शाम को, वो आपको करना है, ठीक है। मैं डिफरेंशिएशन आज ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है हमने। नाउ अगला है हमारे पास बच्चों मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लें या पॉज करके नोट कर लें, ठीक है, जो चीज़ें हमें लिखा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले में मान लो आपके पास d/dx uv, u और v दोनों x के फंक्शन हैं, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है u एंड v, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, u कोई भी एक फंक्शन बाहर रखेंगे, वहाँ पे बड़ा शोर मचा रहे हैं, कौन है ये बच्चे? अगला फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। मल्टीप्लिकेशन फार्मूला क्या है, d/dx uv, ठीक है। u एंड v किसके फंक्शंस हैं, x के फंक्शंस हैं u एंड v। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, u दोनों में से कोई भी एक फंक्शन बाहर रखेंगे, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस अब दूसरे वाले फंक्शन v को बाहर रखेंगे,
इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। ध्यान देंगे इसमें u डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है, कौन डिफ्रेंशिएट हो रहा है? ओनली v। यहाँ डिफ्रेंशिएशन का जो रिजल्ट आएगा वो u से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे u, यहाँ कौन डिफ्रेंशिएट हो रहा है? u। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके इस गोले के अंदर डिफ्रेंशिएशन का जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्ट v से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ v का डिफ्रेंशिएशन u से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, शुरू में इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं उठा के, कुछ लोग इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं उठाकर, जब मैं क्लासरूम में चेक करता हूँ कॉपी तो ये नहीं करना, ये बाहर है डिफ्रेंशिएशन से, ये और ये बाहर हैं, तो इसको और इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। ये एक टर्म, इनमें से एक टर्म एक बार डिफ्रेंशिएट होगा और फिर दूसरा टर्म दूसरी बार डिफ्रेंशिएट होगा, और ये दूसरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे डायरेक्टली, ये बाहर वाले टर्म डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास फार्मूला है। जैसे एग्जाम्पल देखें, 2-3 एग्जाम्पल देखें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक फार्मूला और बचा है डिफ्रेंशिएशन, बस इतना ही पढ़ना है हमने। d/dx x³ sin x। अगर हमें ये डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक x³ दूसरा sin x। तो किसी भी एक को बाहर रखो, u x³ बाहर रखा, किसको डिफ्रेंशिएट किया? sin x को। अब किसको बाहर रखा? sin x को बाहर रखा, किसको डिफ्रेंशिएट किया? x³ को। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है ओनली, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है ओनली। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, ये x³ ऐसे ही रहेगा, तो x³ cos x, इसका cos x आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन ये sin x, ये sin x एज इट इज़ आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या? 3x²। तो 3x², 3 पहले आ गया, 3 में से आपने एक कम कर दिया, ये 3x² कहाँ लिखोगे? यहाँ ना लिख के पहले लिखोगे, हैं पैटर्न ऐसे ही लिखने का, 3x² sin x, 3x² sin x। ठीक है, ये आपका डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट आ गया। अनदर एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लो सपोज d/dx x³ या x² log e बेस x। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x² और दूसरा कौन? log x। ठीक है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा? कोई भी एक फंक्शन बाहर रखो, किसको डिफ्रेंशिएट करोगे? log को बेस e पे, ठीक है, log x प्लस आप किसको बाहर रखोगे? log x को बाहर रखो, और log x को बाहर रखने के बाद किसको डिफ्रेंशिएट करोगे मेरे बच्चों? x² को डिफ्रेंशिएट करोगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है? 1/x, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है? 2x। इसका डिफ्रेंशिएशन है 1/x और इसका डिफ्रेंशिएशन है 2x। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? x² प्लस इसका क्या आएगा? 2x, पहले लिखोगे log के, लॉगरिथमिक फंक्शन के पहले लिखेंगे 2x log e बेस x, और x² क्या बचेगा आपका? x प्लस 2x log e बेस x। बाकी x कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है, वो आप देखते रहोगे। हमारा यहाँ रिजल्ट डिफ्रेंशिएट हो गया, यहाँ तक आ गया, आगे सॉल्व कैसे होगा वो आपको पता है, आगे क्या करना है आपको पता है। ठीक है, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं इस पर, एल्जेब्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास डिफ्रेंशिएशन है, मान लो आपके पास d/dx x³ इंटू x² प्लस 2⁶। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब आपके दो एल्जेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये और एक ये। क्लियर? तो इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? x³ d/dx x² प्लस 2⁶। ठीक है, प्लस पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरे फंक्शन, अब इसको बाहर रखो, x² 2⁶ को बाहर रखो और किसे डिफरेंशिएट कर दो? x³ को, इसको डिफरेंशिएट कर दो। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा जरा देखो तो सही, x³। अब यहाँ x⁴n का फॉर्मूला लगेगा, चेन रूल भी लगेगा, ध्यान देना। तो जब आप x⁴n का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा? 6 पहले आएगा इसमें
और 6 में से 1 कम कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, 6 में से 1 कम करो 5, फिर इस वाले टर्म को फिर डिफ्रेंशिएट करोगे चेन बनाते हुए, यहाँ पे चेन बनेगी, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन, ये रहा, ये पूरा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को यहाँ पे सिंपली क्या होगा, यहाँ पे सिंपली 3x स्क्वायर चला आएगा, तो ये क्या होगा, 3x स्क्वायर को पहले लिख दो यहाँ, इसके पहले 3x स्क्वायर इंटू दिस, तो क्या हो गया ये 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 6। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 2x, तो 2x इंटू 6 कितना हो गया 12x और x क्यूब कितना हो गया 12x टू दी पावर 4, ठीक है। अरे 6x क्यूब इंटू 2x, 12x टू दी पावर 4, और ये बचा आपका कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 5 प्लस यहाँ से कितना आ गया 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 6। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेते रहो। ये हमारा डिफरेंशिएट हो गया रिजल्ट। ध्यान से देखो इसको, 2 बार 3 बार इसको खुद से करो, एक बार यहाँ देखने के बाद लिखने के बाद खुद करो स्टेपिंग, बार कॉपी में, नोटबुक में बार स्टेपिंग करो इसकी। ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन, एक से ज़्यादा अलजेब्रिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। दो क्वेश्चन घर से करेंगे, एग्जाम्पल दे देता हूँ 2 एक होमवर्क के लिए। e टू दी पावर x क्यूब, e टू दी पावर x d अपॉन डी एक्स e टू दी पावर x log e बेस x d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 6 टू दी पावर 5। ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, नहीं बनेंगे मेरे से पूछेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ही पूछेंगे आप मेरे से, ठीक है। जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। इजी क्वेश्चंस हैं, कल क्वेश्चन और पोस्ट करूँगा, ठीक है बच्चों। नाउ द लास्ट फार्मूला। लास्ट फार्मूला देखो डिफरेंशिएशन का क्या है, डिवीजन फार्मूला। क्या है डिवीजन फार्मूला, d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी। क्या है d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, ये u एंड v x के फंक्शन हैं, तो ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन बाहर रखेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर वाले फंक्शन को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। नीचे वाला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन बाहर आएगा, अब नीचे वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। ये डिवीजन के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। एक बार और देख लें, नीचे वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना है, किससे, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन न्यूमरेटर वाला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, ठीक है। ऑर्डर ना बदले क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन की तरह की ऑर्डर बदल गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपॉन इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर वी स्क्वायर। क्लियर। नाउ जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 6 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 प्लस 4, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो 2 फंक्शंस हैं, एक 2 अलजेब्रिक फंक्शन का डिवीज़न है, ऊपर ये और एक ये 2, समझ गए। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करने के लिए फॉर्मूले में क्या करना है, सबसे पहले
ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको बाहर रखो एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स की पावर 5 प्लस 4 इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 6 माइनस क्या, अब क्या करना है? अब इसको बाहर रखो न्यूमरेटर वाले फंक्शन को और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो एक्स टू द पावर 5 प्लस 4 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? देख लो एक बार, डिनोमिनेटर को बाहर रखा, इसको डिफरेंशिएट करा, न्यूमरेटर को सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है यहाँ माइनस। अब न्यूमरेटर को बाहर रखा, ऊपर वाला फंक्शन को बाहर रखा यहाँ और नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? 5 पहले आएगा यहाँ और 5 में से 1 कम कर दोगे तो 5x टू द पावर 4। ठीक है, और यहाँ 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या आएगा, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू दिस, तो आपका आंसर आ गया 3x स्क्वायर इंटू दिस कितना? x टू द पावर 5 प्लस 4 माइनस यहाँ से कितना आ गया? 5x की पावर 4 और यहाँ कितना है? पहले लिख दो 5x की पावर 4 को किससे मल्टीप्लाई करना? इससे एक्स क्यूब प्लस 6 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया? एक्स टू द पावर 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये पावर 7 हो जाएगी, 5 और 2 7, ये स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी 7 हो जाएगी, 4 3 7, अंदर मल्टीप्लाई करके जो सॉल्व होगा उसे सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ तक हमारा डिफरेंशिएशन फिनिश। आगे के मैथमेटिकल स्टेप्स आप यू कैन डू योर ओन। ठीक है, ना भी करें तो आपको आगे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में करना है, हमने डिफरेंशिएशन करना सीखना है, बस यहीं छोड़ दें, यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका। आगे जब क्वेश्चन कर रहे होंगे वहाँ इसको आगे सॉल्व करते रहें। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई एक, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स। एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना होगा? लॉग एक्स को बाहर रखा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट किया अपॉन लॉग ई बेस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2x log x, 2x log e बेस x, और यहाँ से x स्क्वायर अपॉन x क्या हो गया? माइनस x, एक x कैंसिल हो जाएगा ना, log e बेस x का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्लियर? दैट्स ऑल। इतना हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है। इसमें एक चीज़ और पढ़नी है, मैं आपको बता दूं, हमें इसमें मैक्सिमा मिनिमा और इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मैक्सिमा मिनिमा और ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये 2 चीज़ें और पढ़नी है। मैक्सिमा मिनिमा पे प्रॉब्लम भी आती है यहाँ से, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब मैक्सिमा मिनिमा को जो अभी मैं बाद में पढ़ाऊँगा, मैक्सिमा मिनिमा अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो अभी पढ़ना चाहते हैं मैक्सिमा मिनिमा, मैंने अभी जो लास्ट लेक्चर अपलोड किया है 12th का सेकंड लास्ट लेक्चर, उसमें मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया है मैंने बच्चों को, क्योंकि 11th में मैंने मैक्सिमा मिनिमा नहीं पढ़ाया था पिछले साल वाले अपने बच्चों को, तो उनको मैंने अभी 12th में पढ़ाया है, मैक्सिमा मिनिमा कराया है। मैक्सिमा मिनिमा पे मैंने 12th से कूलम लॉ से प्रॉब्लम कराई है और कुछ प्रॉब्लम 11th की भी दी हैं। आप लोग चाहें मैक्सिमा मिनिमा करना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग वहाँ से
लेक्चर को यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहाँ मेंशन होगा, लेक्चर में वहाँ मेंशन होगा टाइटल, मेरे ख्याल से लेक्चर 5 है शायद, लेक्चर 5 मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड कूलम्स लॉ। इसके साथ आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका डिफरेंशिएशन बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाएगा। आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा साथ में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यहाँ से आगे इंटीग्रेशन हम फिनिश करेंगे। टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करिए।